Hello my friends, welcome to BEducare. So SBI PO versus SBI clerk, which one is better? We'll see all the similarities over here and also we'll discuss about all the differences between these two exams. अगर आप SBI PO के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर SBI clerk के लिए, क्या कुछ फर्क है? ऑल्दो ब्रांड नेम एक ही है लेकिन पोस्टिंग जरूर अलग है. गाइस कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहती है, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, रिस्पेक्टिव कट ऑफ क्या होगा एसबीआई पीओ और क्लर्क को लेकर, इनके प्री एग्जाम को लेकर कितना कट ऑफ जाएगा, मेंस को लेकर कैसे जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कौन सी पर्टिकुलर पोस्ट आपको मिलेगी, आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, लोकेशन वाइज कहाँ होगी, सैलरी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड देयर आर वेरियस डिटेल्स. सो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो गाइज, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दी बैंकिंग एग्जाम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसबीआई पीओ, उसके बारे में बात करते हैं गाइज. सो ये एक है प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए, वाइल एसबीआई क्लर्क क्लरिकल लेवल तक. सो यहाँ आपको जो जॉब मिलेगी वो क्लास 1 ऑफिसर को लेकर रहेगी और यहाँ जो जॉब रहेगी वो क्लास 3 ऑफिसर को लेकर रहेगी. हालांकि आप एक ही कंपनी में काम करोगे, दैट इज द एसबीआई, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक. सो चलो बात करते हैं गाइज, बिल्कुल देरी नहीं करनी है. कुछ पैरामीटर्स मैंने यहाँ इनलिस्ट किए, जैसे कि पोस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल सो एसबीआई पीओ आपको देती है प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट, ये मैनेजरियल लेवल पर होती है. वाइल एसबीआई क्लर्क जूनियर असिस्टेंट, दैट मीन्स क्लेरिकल लेवल पर रहती है. गाइज अगर आप बैंक में एंट्री करते हो, आपने कुछ इस प्रकार बैंक में देखा होगा, आपके सामने ऐसे डेस्क पर काफ़ी सारे क्लर्क्स बैठे रहेंगे, यानी किसी ने आपको चेकबुक दे दिया, ठीक है, आप लोन्स के लिए किसी से बात कर रहे हो, यहाँ पासबुक वगैरह एंट्री कोई कर रहा है, ये सारे जो हो गए ये हो गए आपके क्लर्क. और पीछे जो ऐसे कैबिन रहेंगे ना गाइस, यहाँ समझ लो यहाँ बैठेंगे एसबीआई के पीओ. सो ये हो गए प्रोबेशनल ऑफिसर्स, ये हो गए क्लर्क. नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहती है, क्वालिफिकेशन की बात करूँ देन दोनों चीज़ें यही कहती है कि भाई आप बस ग्रेजुएशन करके आ जाओ. अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो, थर्ड ईयर में हो तो भी चलेगा, लेकिन जब एग्जाम कंप्लीट होगी सिलेक्शन प्रोसेस के पहले आप पास होने ज़रूरी है. ठीक है, तो यहाँ एक सिमिलैरिटीज़ है. परसेंटेज की बात करूँ, नॉट एप्लीकेबल. कोई कुछ नहीं कहता कि भाई आपके 50% क्यों है या आपके 45% क्यों है, कोई कुछ नहीं कहता. आपके 60% है या 90% है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, आप बस जस्ट पास होने चाहिए. एज क्राइटेरिया जरूर है. एसबीआई पीओ को लेकर जो एज क्राइटेरिया है 21 to 30 ईयर्स है, वाइल एसबीआई क्लर्क को लेकर 20 to 28 ईयर्स है. सो गाइज अगर आप 20 ईयर्स से कम हो देन आपके पास बेनिफिट है कि आप दोनों एग्जाम्स दे सकते हो. ऑल्दो ये आपकी चॉइस होनी चाहिए कि मैं एसबीआई क्लर्क दूं या एसबीआई पीओ दूं. मैं कहूंगा गाइज अगर 28 से कम हो दोनों एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो. अब एग्जाम मोस्टली होती क्या है, देखो गाइज यहाँ होगी पहले तो आपकी प्रीलिम्स. प्रीलिम्स जो है ये दोनों सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी अलग अलग जरूर होती है. मेन जो फर्क आता है वो आता है मेंस में. सो एसबीआई पीओ में क्या होता है कि आपकी एक मेंस रहेगी प्लस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रहेगी, वाइल एसबीआई क्लर्क में सिर्फ आपको मेंस की एग्जाम देनी है एक, उसके बाद कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है. लेकिन एसबीआई पीओ में ग्रुप एक्सरसाइज, दैट मीन्स ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू दोनों होते हैं. और यहाँ होता है एलपीटी. एलपीटी का मतलब होता है गाइज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट. अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की एसबीआई क्लर्क की एग्जाम दे रहे हो, सपोज आप बिलोंग करते हो पंजाब से और आप गुजरात लोकेशन के लिए देख रहे हो. अब गुजरात में अगर आपकी पोस्टिंग होनी है तो आपको क्या करना, आपको कस्टमर से बात भी तो करना आना चाहिए. तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है गुजराती, वो ज़रूर आपको आनी चाहिए. सो गुजराती की आपको एक टेस्ट देनी होगी, हाँ आप एलिजिबल हो. ठीक है, आपके मेंस के बाद ये एलपीटी होने वाली है. जिस पर्टिकुलर स्टेट में आपकी नौकरी हो रही है वहाँ की आपको रीजनल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है. और ये बहुत ज़रूरी है गाइज, क्योंकि वहाँ जो कंज्यूमर आएंगे, कस्टमर आएंगे, उनसे आपका बोलचाल रहेगा. मैनेजरल जो पीओ है इनका इतना बोलचाल नहीं रहेगा जितना आपका रहेगा. सो यू आर द फर्स्ट पर्सन जो उनको एक विश्वास दिला रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द एसबीआई. सो गाइज एसबीआई का सबसे बड़ा विश्वास ये क्लर्क स्थापित करते हैं, ना कि एसबीआई पीओ. सो अगर आप क्लर्क की भी तैयारी कर रहे हो तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है अपने आप को. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. नाउ पेपर पैटर्न क्या कहता है. सो गाइज प्रीलिम्स तो दोनों सेम है. प्रीलिम्स से ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, 35 क्वेश्चंस आते हैं. 20 मिनट्स का आपका टाइम ड्यूरेशन है. 1 आवर में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं दोनों में, भले क्लर्क की प्री दे रहे हो या एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स दे रहे हो. बात करते हैं मेंस को लेकर, लेकिन मेंस के पहले आपको एक चीज़ जाननी है, दोनों जगह आपकी नेगेटिव मार्किंग है, +1 -0.25. देर इज़ नो सेक्शनल कट ऑफ. आपका अगर जनरल अवेयरनेस काफ़ी अच्छा है या फिर इंग्लिश काफ़ी अच्छा है, डीआईडीआई बिल्कुल अच्छा नहीं, रीजनिंग बिल्कुल अच्छा नहीं, आपने स्कोर सिर्फ यहाँ किया है तो भी चलेगा, यहाँ थोड़ा थोड़ा किया है तो भी चलेगा. ठीक है, या फिर आपने सब जगह 50% सॉल्व किए
चलेगा। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि भाई आपने 15 मार्क्स ही क्यों लाए क्वांट में, आप बाहर हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सो मेंस को लेकर थोड़ा सा चेंजेस जरूर है। रीजनिंग में यहाँ 40 क्वेश्चंस मिलेंगे 50 मार्क्स के लिए, डीआई एंड डीए को लेकर 30 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के लिए, और इंग्लिश 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए। ओवरऑल 155 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मेंस में 200 मार्क्स के लिए। टाइम ड्यूरेशन है उसका 3 आवर्स, यहाँ टाइम मेंशन है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होने वाली है इसके बाद, दैट मीन्स लेटर राइटिंग एंड एसे। सो इस प्रकार आपको 2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 50 मार्क के लिए, यानी जो आपका मेंस है यानी एसबीआई पीओ के लिए आपका 200 प्लस 50 250 मार्क का पेपर होगा 3.5 घंटे के लिए, ठीक है। वही अगर बात करें एसबीआई क्लर्क को लेकर तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है 60 मार्क के लिए, क्वांट 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए, जनरल अवेयरनेस जिसमें आपके फाइनेंस बैंकिंग अवेयरनेस पूरी आती है 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए, और इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। अब यहाँ कितने हो गए गाइस, टोटल अगर बात करूँ 190 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के लिए, और टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स, यानी 160 मिनट्स में आपको 190 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो स्पीड तो आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और वो है सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें आपका एग्जाम भी आ जाता है, कैसे आपका प्रोसेस होने वाला है, कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है, वो इन डिटेल हम बात करेंगे। सो गाइस देखो, प्रीलिम्स जो आपकी एग्जाम होती है ना, ये होती है क्वालिफाइंग एग्जाम। आप एसबीआई पीओ की दे रहे हो तो भी आप सिर्फ क्वालिफाई होते हो मेंस के लिए, ये ध्यान में रखना है। प्रीलिम्स एसबीआई क्लर्क की दे रहे हो तो वो भी क्वालिफाइंग होती है, उसका कोई पर्टिकुलर वेटेज नहीं होता, उसका भी आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, दैट मीन्स आपको मेंस देना है। जो मेंस एग्जाम होती है ना, ये सिलेक्टिव होती है, यहाँ वेटेज जरूर होता है। सो एसबीआई क्लर्क की मेंस दे रहे हो तो भी ये सिलेक्टिव है, एसबीआई पीओ की दे रहे हो तो भी ये सिलेक्टिव है। अब बेसिकली क्या होता है गाइज, एसबीआई पीओ में आपने मेंस दिया 200 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग दिया 50 मार्क्स का, फिर आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन भी होगा, ये होगा 50 मार्क का, टोटल हो गए 300। पीओ का सिलेक्शन कैसे होता है, मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को वो क्या करेंगे 75 में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब 250 मार्क को वो करेंगे 75 में, और ये इंटरव्यू के जो 50 मार्क है इसको कन्वर्ट करेंगे वो 25 मार्क्स में। तो ऐसे वो आपको 100 में से आपका एक मेरिट जनरेट करेंगे, और इसी मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब आप कहोगे कि सर आपने कट ऑफ नहीं बताया, कट ऑफ के पहले मैं सिलेक्शन प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ गाइज, आप देखो प्रीलिम्स दे रहे हो तो ही आप मेंस दे सकते हो, और प्रीलिम्स देने के बाद अगर आपने क्रैक कर लिया तो आपका जो अटेम्प्ट है वो कंसिडर किया जाता है, बराबर। अब प्रीलिम्स में आपको कितना स्कोर करना है मैं आपको बताता हूँ। प्रीलिम्स में आपके आने चाहिए एटलीस्ट 60 मार्क्स, मेंस आपको लाने हैं 90 मार्क्स, ठीक है। इंटरव्यू 50 में से आप 30 लाओ तो भी चलेगा, 25 आ गए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके यहाँ स्कोर काफ़ी अच्छे है, ठीक है। ये हो गई बात पीओ को लेकर। अब एसबीआई क्लर्क, आपने क्लर्क की प्रीलिम्स दे दी, वो क्वालिफाइंग हो गई, मेंस दे दिया, वो सिलेक्टिव हो गया, आपको कट ऑफ क्लियर करना है। और मेंस में जो आपके आउट ऑफ 200 मार्क्स जो होने चाहिए गाइज 90 to 100 मार्क्स, और ये रिस्पेक्टिव स्टेट्स की मेरिट के ऊपर डिपेंड है गाइज। सो 90, 95, 100 ये अगर स्कोर रहेगा आपका मेंस में, आपका सिलेक्शन हो गया है। बस आपको एलपीटी देना है, और एलपीटी काफ़ी इजी लेवल का होता है गाइज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप होता है, मतलब आप उस भाषा को पढ़ सकते हो, बोल सकते हो और लिख भी सकते हो। ये ज़रूरी है, ये 3 चीज़ें ज़रूरी है किसी भी भाषा को लेकर, रीड स्पीक एंड राइट। अगर ये आपको आता है तो यहाँ जो आपने मेंस में मेहनत की है भाई आपकी जॉब पक्की है। अब बात करते हैं सैलरी को लेकर। ऑब्वियसली पीओ की सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी, तो 65,000 के नियर बाय आपकी सैलरी होगी। काफ़ी कुछ ग्रेड्स होते हैं इसमें, हमने देखे इन आवर प्रीवियस वीडियो, और आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई पीओ के कंपैरिजन को लेकर भी मैंने वीडियो बनाया है गाइस, तो वो वीडियो आप चैनल पर देख सकते हो। एसबीआई क्लर्क की बात करूँ, यहाँ आपकी सैलरी रहेगी 35,000 पर मंथ। सो सैलरी के हिसाब से भाई मस्त है, लाइफ सेट हो जाएगी आपकी गाइस। अगर एसबीआई में एक बार आप लग गए ना, आप खुद एक बीज रोप दोगे, यानी आप एक बीज की तरफ काम करोगे, सीड की तरह। हर कोई देखेगा भाई ये एसबीआई ऑफिसर है यार, मुझे भी तैयारी करनी है। हर कोई आपसे इंस्पिरेशन लेगा, यानी एक सीड, यानी आप बहुत सारे एसबीआई पीओ और क्लर्क को जन्म दे सकते हो। आपके वजह से काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे और वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। लोकेशन की बात करते हैं, ऑल इंडिया आपकी पोस्टिंग होने वाली है एसबीआई पीओ को लेकर, वाइल क्लर्क के हिसाब से होम स्टेट। देखो गाइस, आपकी जो मार्कशीट होती है ना 10th 12th की, उसके ऊपर काफ़ी कुछ मेंशन होता है, वहाँ 3rd लैंग्वेज देखी जाती है। समझ लो आप महाराष्ट्र के लिए ट्राई कर रहे हो, और अगर आपके मार्कशीट में मराठी सब्जेक्ट है, आपने मराठी दिया था, तो आपको एलपीटी की ज़रूरत नहीं है, आपको मराठी ऑलरेडी आती है क्योंकि आपने एग्ज़ाम भी दिया हुआ है। अगर आप समझ लो राजस्थान से हो और महाराष्ट्र के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आपको एलपीटी के तौर पे मराठी का एक एग्ज़ाम ज़रूर देना पड़ेगा, जहाँ ये पता चले कि भाई आप पढ़ सकते हो, बोल सकते हो और लिख सकते हो।
ओके सो गाइज पूरे कंपैरिजन के बारे में हमने बात कर ली है। आई होप आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। इन केस यू हैव डाउट्स एंड क्वेरीज इन योर माइंड, आस्क मी इन बिलो कमेंट सेक्शन। और आप मेंशन कर सकते हो कि सर कुछ और वीडियोस भी हमें ज़रूरी है, तो उनके ऊपर भी वीडियो बनाइए, मैं ज़रूर बनाऊंगा गाइज। अगर वीडियो पसंद आ गई हो, वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर प्रिपरेशन करना है गाइज, यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस फॉर एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, क्लर्क, आरबीआई एंड वेरियस अदर्स। आप ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, आप क्लासरूम लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो। क्लासरूम के लिए आपको विजिट करना है डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर। और गाइज यहाँ अगर विजिट करोगे आपको पूरा फ्री काउंसलिंग सेशन मिलेगा। सो जितने भी डाउट्स है क्यों ना क्लियर करें। अगर पूछने से डाउट्स क्लियर होते हैं जरूर पूछना चाहिए गाइज। सो विजिट आवर सेंटर एंड ज्वाइन अवर बैचेस सून। गेट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड मॉक का एक्सेस मिलेगा आपको। बुक्स एंड ई बुक्स भी आप ऑर्डर कर सकते हो। आपको जीडी, वैट, पीआई को लेकर भी प्रिपरेशन मिलने वाला है गाइज। ओके एंड देर विल बी सेपरेट बैच फॉर ऑल द बैंकिंग स्टूडेंट्स। देर विल बी नो मिक्सिंग विद अदर स्टूडेंट्स, चाहे वो एमबीए हो, एमसीए हो, वो बैठने नहीं वाले। सिर्फ बैंकिंग के स्टूडेंट्स यहाँ बैठेंगे गाइज। यू विल हैव डाउट क्लास, मेंटरशिप, गाइडेंस, मोटिवेशन थ्रू आउट द प्रोसेस। सो अब क्या करना है गाइज, बस गूगल प्ले पर जाना है, ऐप स्टोर पे जाना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है। वहां आपको फ्री मॉक और फ्री रिसोर्सेस मिलेंगे, उनको देख लेना है गाइज। और फिर डिसाइड करना है कि हमें प्रिपरेशन कैसे करना है। दैट्स ऑल। And for all the updates and notifications, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all from my side guys. All the best for your career. See you in the next